हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जांग को देखते हैं, जो एक कार में से उतरती है और उसके चेहरे पर काफी चोट लगी होती है। और तभी उसको देखकर नौकर आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो, ये वही है शेन फैमिली की वारिस, जो 3 साल पहले अचानक बिना किसी को बताए ही गायब हो गई थी और अब वापस आई है। इसे तो अपनी फैमिली की इज्जत का भी ख्याल नहीं है और न ही इसे इस बात की फिक्र है कि इनकी फैमिली का इस शहर में कितना बड़ा नाम है। और चोटें तो देखो इसके चेहरे पर, जरूर ये कुछ गलत करके आई है। कितना शर्मनाक है ये। तभी जांग गुस्से से उनकी तरफ देखती है तो वो दोनों डर जाती हैं और चुप हो जाती हैं। जिसके बाद असिस्टेंट जांग से कहता है कि मैडम, आपके ऐसे अचानक गायब होने की वजह से सब लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि आप शेन फैमिली की इकलौती वारिस हैं। और आपके जाने की खबर जब लीक हुई तो उसके बाद कंपनी के शेयर पर बहुत असर पड़ा, इसीलिए वो सब बहुत गुस्से में हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं लिविंग रूम में और बहुत गुस्से में हैं। तो जांग अपना बैग उसको देती है और कहती है कि ये फेंक दो। तो वो कहता है, लेकिन ये तो स्टार्स स्किटेंस आपने सर के लिए कलेक्ट किए थे, इतनी मुश्किल से। इसके लिए ही तो आप 3 साल पहले गायब हुई थी। तभी जांग मन में कहती है कि जब मैं अपना वो सो कॉल्ड मिशन पूरा करने गई थी, तब वहां टाइम ट्रैवल करके मैंने देखा कि आगे क्या होने वाला है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जंग हमारे मेल लीड लिंचुआन को वो जार देती है तो वो कहता है, ये क्या बकवास है, मुझे नहीं चाहिए ये फालतू चीज। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज मेरे पीछे पीछे मत घुमा करो और मुझसे दूर रहा करो, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो फिर से लिन यूचुअन को गिफ्ट देती है, तो वो उसको पानी में धक्का दे देता है और कहता है कि तुमको समझ नहीं आती, मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मुझे स्टॉक करना बंद करो, और वहां से चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर जांग समझ जाती है कि फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। जिसके बाद वो वहां से वापस आ जाती है, खुद से ये वादा करके कि अब वो अपनी जिंदगी से सारे फालतू लोगों को एक एक करके निकाल देगी। अब प्रेजेंट में असिस्टेंट कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बदली हुई लग रही है, कहीं से भी ये पहले वाली जांग मैडम नहीं लग रही। जिसके बाद वो घर में एंटर होती है जहां पर सब लोग बैठे हुए थे और लिंचुआन भी वहां पर ही था। जिसके बाद जांग वहां आ जाती है, लेकिन किसी से भी डरने की जगह बहुत ही सुकून से वहां बैठ जाती है। और ये देखकर तो सब लोग ही सोचने लग जाते हैं कि ये जियांग पहले से इतनी बदली हुई क्यों लग रही है। जिसके बाद जांग के डैड अपनी चाय का कप गुस्से से नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये क्या तरीका है, तुमको कोई शर्म है या नहीं। 3 साल तुम हम में से किसी को भी बताए बिना कहाँ चली गई और आज आ रही हो, और तुम्हारे मुंह पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। तुम्हें पता भी है लोगों ने कितनी बातें बनाई हैं तुम्हारे पीछे से, और हमारी कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस भी बहुत ज्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से हमारी शेन कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो जांग कहती है कि ठीक है, अगर मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो आज, अभी और इसी वक्त मैं ये अनाउंस करती हूँ कि मेरा शेन फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तो जांग के डैड हैरान हो जाते हैं। तभी जांग कहती है, लेकिन अगर आप लोग हमें एक और मौका देना चाहते हैं तो वो ये है कि अभी मेरे एग्जाम्स में थोड़ा टाइम है, मैं आप लोगों को अच्छे ग्रेड्स लाकर दिखाऊंगी 7 दिनों में। अगर आप लोग मुझे चांस देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि 7 दिनों में तुम क्या कर लोगी। तभी जांग के डैड कहते हैं कि सिर्फ 7 दिनों की ही बात है, मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद जांग वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले लिंचुआन को कहती है कि 7 डेज, मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीजों को कोई और हाथ लगाए। तो याद रखना तुम भी, अगर तुमने इन 7 दिनों में किसी और के साथ डेट करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। और उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था कि लिंचुआन उससे डर जाता है और कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम। तो वो स्माइल करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद वहां बैठे सारे लोग कहने लग जाते हैं कि मिस्टर शेन, ये बर्ताव बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है आपकी बेटी का। तो मिस्टर शेन यूचुआन से कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बर्ताव के बारे में कुछ पता है। तो वो कहता है, नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये इतनी बदली कैसे हो गई है। जिसके बाद वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं कि ये आखिरी चांस है जो एक बाप ने अपनी बेटी को दिया है। इधर जांग कार से उतरती है और सामने देखती है जहां उसका स्कूल था, और सोचने लग जाती है कि 3 साल पहले मैं कितनी पागल थी, और सामने वाली दीवार पर देखती है जहां उसने अपना कन्फेशन लिखा हुआ था। उसके बाद वह अंदर जाती है जहां हम याओ याओ को देखते हैं, जो कहती है,
ओ देखो देखो कौन आया है, मैडम जांग आई हैं, जो 3 साल पहले यहाँ सुसाइड करने वाली थी और फिर एक दिन एकदम से गायब हो गई, वो भी किसी को बिना बताए, और अब वो वापस आ गई हैं। लेकिन किसी को भी नहीं पता कि तुम थी कहाँ और किसके साथ। सच बताऊं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं तो खुद को एक पेड़ से लटका लेती और मर जाती। तो जांग उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और मन में कहती है कि यह तो कहीं से भी पहले वाली जांग नहीं लग रही है। और फिर याओ याओ जांग से कहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जांग कहती है कि मैं अब पहले वाली जांग बिल्कुल भी नहीं हूं जो तुमसे मार खा लूंगी। जिसके बाद वह जांग की तरफ आने लगती है उसे मारने के लिए, तो जांग आराम से साइड पर हो जाती है, जिससे वह नीचे गिर पड़ती है। उसके बाद जांग उससे कहती है कि तुमने मेरे पूरे 3 मिनट वेस्ट कर दिए, और उसके ऊपर अपना पैर रख देती है। तभी हम वहां पर हमारे दूसरे मेल लीड यान को देखते हैं, जो वहां आता है, और उसे देखकर जैंग मन में सोचती है कि यही वो पर्सन है जिसे मैं अपने बचपन से पसंद करती थी, और यह मुझे हमेशा इग्नोर करता रहा। तभी याओ याओ उसके पास जाती है और कहती है, अरे शुक्र है तुम आ गए, देखा तो ये मुझे मार रही थी, मैं तो बस इससे यहाँ मिलने आई थी, लेकिन जांग ने मुझे मारना शुरू कर दिया। इसने मुझे थप्पड़ मारा, और फिर आगे तो तुमने खुद देख ही लिया ना। और एक्टिंग करते हुए रोने लग जाती है। जिसके बाद यान कहता है, ओ तो तुम वापस आ गई, और वापस आते ही तुमने अपनी ट्रिक्स करना शुरू कर दी। तुम क्या चाहती हो? क्या यही नहीं कि मैं तुम्हारी ट्रिक्स में आ जाऊं और तुम्हें मेरी अटेंशन मिल जाए? लेकिन ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है, तुम ये सब करके मेरी अटेंशन कभी भी नहीं पा सकती। उसके बाद वह कहता है, वैसे तुमने स्कूल का रूल तोड़ा है और उसके अनुसार तुम इस स्कूल से सस्पेंड हो सकती हो। तो जांग कहती है, यान बहुत टाइम बाद मिले, हम कैसे हो? तुम ठीक ही हो गए, लेकिन आई मस्ट से तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अब भी वैसे ही हो। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया? ओह कम ऑन यार, बॉय को इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वह उसका कॉलर पकड़ लेती है, तो यान तो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी जांग ने यान से ऐसे बात नहीं की थी, और वह अचानक अपनी टोन बदल लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जांग शायद एक रोबोट बन चुकी है, क्योंकि वह सबको उनके मूड के अनुसार ट्रीट कर रही थी। जैसे ही यान का मूड जांग के साथ पोलेट होता है, तो वह भी पोलेट हो जाती है। तभी यान दोबारा से उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तो जांग फिर से उसे शर्ट से पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुमसे बहस करूं। तुमने मेरा बहुत समय वेस्ट कर दिया है। मेरी क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और अब मुझे लेट हो रहा है, तो मुझे जाना होगा। तभी यह सब कुछ लिंचुआन और उसकी बाकी 2 क्लासमेट्स भी देख रही थीं, जो उसे देखकर एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं कि यह जांग को क्या हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा बदल गई है। मैंने सुना है 3 साल पहले जब ये बिना किसी को बताए चली गई थी, तो इसका रेप हो गया था। तो लिंचुआन ये सब सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन में तो वह भी बहुत जिज्ञासु था कि अचानक जांग इतनी बदल कैसे गई है। उसके बाद लिंचुआनियन के पास जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि लिंचुआन स्कूल के डिसिप्लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो युचुआन उससे कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जिसमें तुमने जांग के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखी है। तो यन कहता है, ओह आज तो बड़े बड़े लोग मेरे पास आए हैं, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी यू। तो लिंचुआन कहता है, मेरे पास यहाँ तुम्हारी हेलो ही का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद वह कहता है कि मुझे पता है कि 3 साल पहले जांग मर चुकी थी, मुझे नहीं पता है कि यह कौन है जो अचानक जांग की बॉडी में हमारे सामने खड़ी हो गई है, लेकिन यह जांग तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं मानता। क्या तुमने नहीं देखा कि वह बिल्कुल बदल गई है? तो यूचुअन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वह वापस आ गई है। तो वह कहता है, मैं उसको जांग नहीं मानता, और अगर वह वापस आ भी गई है तो उसने रूल्स तोड़े हैं, और मैं उसको इस स्कूल में टिकने नहीं दूंगा। मैं उसे इस स्कूल से बाहर निकालवा कर ही रहूंगा। इधर हम याओ याओ को देखते हैं, जो रो रो कर एक्टिंग कर रही होती है कि मुझे जांग ने बहुत मारा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जांग को छोड़ूंगा नहीं। तभी जांग क्लासरूम में एंटर होती है, तो उसे देखकर याओ याओ का बॉयफ्रेंड जांग की इंसल्ट करने लग जाता है, लेकिन जांग उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वह यहाँ हो ही नहीं। तो वह कहता है, मैंने सुना है कुछ साल पहले तुम्हें बहुत सारे डॉग्स ने काट लिया था, मतलब तुम समझ ही गई होगी ना। अब जांग उसे इतना गुस्से से देखती है कि वह भी डर जाता है, और मन में कहता है कि यह अचानक जांग इतनी स्कैरी क्यों लगने लगी है। जिसके बाद टीचर क्लास में आते हैं और सबको उनका असाइनमेंट सबमिट करने को कहते हैं, लेकिन जांग तो क्लास में अभी अभी आई थी, तो उसके सामने सिर्फ पेपर्स पड़े हुए थे, जिन्हें उठाकर वह जल्दी जल्दी असाइनमेंट लिखने लग जाती है। तभी टीचर उससे कहता है कि तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? अगर तुम्हारे पास असाइनमेंट नहीं तो तुम्हारे 10 पॉइंट डक्ट किए जाएंगे। तभी जांग उसे अपना असाइनमेंट देती है, जो देखे बिना ही वह कहता है कि ये क्या है। तो जांग कहती है, ये असाइनमेंट है।
तो वह कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है कि जो असाइनमेंट पूरी क्लास 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पाई वह तुम 2 मिनट में कैसे कर सकती हो? तो वह कहती है, आपने अभी तक मेरा असाइनमेंट नहीं देखा तो आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? तो वह कहता है, मुझे पता है तुमने खाली पेपर ही दिया होगा। तो वह कहती है, एक बार देख तो लो। जिसके बाद वह उस पेपर को देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, कैसे ये तुमने कर लिया? ये तो इम्पॉसिबल है। कोई सिर्फ 2 मिनट में ये रिपोर्ट कैसे बना सकता है? तो जियांग कहती है, ठीक है। तो वह कहता है, हाँ, ये आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं और अब मैं पर्सनली ये प्रेसिडेंट यूचुन को दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद जांग मन में सोचती है कि मैं जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद प्रोफेसर वो रिपोर्ट यूचुन के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर वह भी हैरान रह जाता है और कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? ये रिपोर्ट किसकी है? तो प्रोफेसर कहते हैं, यह रिपोर्ट जांग की है। तो वह सोच में पड़ जाता है और कहता है, तो क्या सच में वह वापस आ गई है? ये जांग ही है। तभी ये सब कुछ लिंचुआन और उसकी बाकी 2 क्लासमेट्स भी देख रहे होते हैं, जो उन्हें देखकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये जांग को क्या हो गया है, ये तो बहुत ज्यादा बदल गई है। मैंने सुना है 3 साल पहले जब यह बिना किसी को बताए चली गई थी तो इसका रेप हो गया था। तो लिंचुआन ये सब सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन में वह भी बहुत जिज्ञासु होता है कि अचानक जांग इतनी बदल कैसे गई है। उसके बाद लिंचुआन यान के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लिंचुआन स्कूल के डिसिप्लिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तो यूचुआन उससे कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जिसमें तुमने जांग के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखी है। तो यान कहता है, ओह, आज तो बड़े बड़े लोग मेरे पास आए हैं। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी यू। तो लिंचुआन कहता है, मेरे पास यहाँ तुम्हारी हेलो ही का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उसके बाद वह कहता है कि मुझे पता है कि 3 साल पहले जांग मर चुकी थी। मुझे नहीं पता कि ये कौन है जो अचानक जांग की बॉडी में हमारे सामने खड़ी हो गई है, लेकिन ये जांग तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं मानता। क्या तुमने नहीं देखा कि वह बिल्कुल बदल गई है? तो यूचुआन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वह वापस आ गई है तो मैं उसे जांग नहीं मानता, और अगर वह वापस आ भी गई है तो उसने रूल्स तोड़े हैं और मैं उसे इस स्कूल में टिकने नहीं दूंगा। मैं उसे इस स्कूल से बाहर निकालवा कर ही रहूंगा। इधर हम याओ याओ को देखते हैं जो रो रो कर एक्टिंग कर रही होती है कि मुझे जांग ने बहुत मारा है। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जांग को छोड़ूंगा नहीं। तभी जांग क्लासरूम में एंटर होती है तो उसे देखकर याओ याओ का बॉयफ्रेंड जंग जांग की इंसल्ट करने लग जाता है, लेकिन जांग उसे ऐसे इग्नोर करती है जैसे वह यहाँ हो ही नहीं। वह कहता है, मैंने सुना है कुछ साल पहले तुम्हें बहुत सारे डॉग्स ने काट लिया था, मतलब तुम समझ ही गई होगी ना। अब जांग उसे इतना गुस्से से देखती है कि वह भी डर जाता है और मन में कहता है कि यह अचानक जांग इतनी स्कैरी क्यों लगने लगी है। उसके बाद टीचर क्लास में आते हैं और सभी को अपना असाइनमेंट सबमिट करने को कहते हैं, लेकिन जांग तो क्लास में अभी अभी आई थी तो उसके सामने सिर्फ पेपर्स पड़े हुए थे, जिन्हें उठाकर वह जल्दी जल्दी असाइनमेंट लिखने लग जाती है। तब टीचर उससे कहता है, तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? अगर तुम्हारे पास असाइनमेंट नहीं तो तुम्हारे 10 पॉइंट डक्ट किए जाएंगे। तब जांग उसे अपना असाइनमेंट देती है। बिना देखे ही वह कहता है, ये क्या है? जांग कहती है, ये असाइनमेंट है। वह कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है कि जो असाइनमेंट पूरी क्लास 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पाई वह तुम 2 मिनट में कैसे कर सकती हो? जांग कहती है, आपने अभी तक मेरा असाइनमेंट देखा तक नहीं तो आप यह बात कैसे बोल सकते हैं? वह कहता है, मुझे पता है तुमने खाली पेपर ही दिया होगा। तो वह कहती है, एक बार देख लो। जिसके बाद वह उस पेपर को देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, कैसे यह तुमने कर लिया? ये तो इम्पॉसिबल है। कोई सिर्फ 2 मिनट में यह रिपोर्ट कैसे बना सकता है? जियांग कहती है, ठीक है। वह कहता, हाँ, ये आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं और अब मैं पर्सनली ये प्रेसिडेंट यूचुआन को दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद जांग मन में सोचती है कि मैं जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद प्रोफेसर वह रिपोर्ट यूचुआन के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर वह भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये रिपोर्ट किसकी है? प्रोफेसर कहते हैं, ये रिपोर्ट जांग की है। वह सोच में पड़ जाता है और कहता है, तो क्या सच में वह वापस आ गई है? ये जांग ही है। क्लास में सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि जांग ने इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे बना ली। तभी वहां पर यान आ जाता है और कहता है, ये लो पेपर्स और इन पर साइन कर दो, क्योंकि तुमने स्कूल के रूल्स तोड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इस स्कूल से डिसमिस किया जाता है। लेकिन जांग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे इस स्कूल से निकाल सको। यह सुनकर यान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी पूरी क्लास एक साथ मिलकर कहने लगती है कि इसे स्कूल से निकाल दो, जांग को स्कूल से निकालो। तो यन हंसते हुए कहता है, देख लिया तुमने, कोई भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जांग एकदम मस्त मौला होती है और उसके चेहरे का यह सुकून ही
यान को और गुस्सा दिलवा रहा होता है, क्योंकि वह तो चाहता था कि जियांग उससे मिन्नतें करे, उससे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज मुझे मत निकालो। इसके बाद जियांग कहती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, लेकिन क्या कोई अभी भी चाहता है कि मैं यहाँ रहूं? तो याओ याओ कहती है, कोई भी नहीं चाहता, और अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो वह सिर्फ एक ही पर्सन है, और वह प्रेसिडेंट यूचुअन खुद है। सिर्फ वही चाहे तो यह एप्लीकेशन कैंसिल कर सकता है। तभी जंग कहता है, नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें बचा सकता हूँ। तुम्हें सिर्फ घुटनों के बल बैठकर मुझसे अपोलोजाइज करना है और रिक्वेस्ट करनी है कि मैं तुम्हें बचा लूं। यन मेरी बात जरूर सुन लेगा, क्योंकि मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। तो जांग उसे देखकर स्माइल करती है और वह पेपर्स पकड़े लगती है। यान कहता, तो अब भी तुम माफी नहीं मांगना चाहती, बल्कि ये स्कूल छोड़ के जाना चाहती हो। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। इसके बाद जांग उसे उठाकर बीच पटाख दे देती है, जिससे उसकी हालत ही बुरी हो जाती है और कमरा हिल जाता है। तब यन गुस्से से जांग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम खुद को क्या समझती हो? तुमने मेरे सामने मॉनिटर को मारा है, मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले सकता हूँ। इसके बाद वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है तो जांग उसे वैसे ही नीचे जमीन पर फेंक देती है, जिसे देखकर पूरी क्लास ही हैरान रह जाती है। यान को फ्लैशबैक में याद आता है कैसे जांग हर बार उसे हराती थी, और वह जियांग से कहता था कि वैसे तो तुम इतनी कमजोर हो, लेकिन कितनी स्ट्रांग हो। अब प्रेजेंट में जांग उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है तो वह उससे कहता है, कौन हो तुम? जांग कहती है फिर से वही फालतू क्वेश्चन, मैं वही हूं जो दिख रही हूं, और कहती है, मैं जांग हूं। तो वह कहता, सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम भली इन पेपर्स पर साइन ना करो, फिर भी 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तब याओ याओ कहती है, हाँ, अगर तुम प्रेसिडेंट का वेट कर रही हो कि वह सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आएंगे, तो तुम सपने से बाहर आ जाओ जल्दी से। तभी यन कहता है, मुंह क्या देख रही हो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तभी यूचुअन वहां आता है और कहता है, मेरी परमिशन के बिना जांग को कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता, और मेरा ये ऑर्डर है कि जांग को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तो याओ याओ कहती है, आप इसे ऐसे नहीं बचा सकते। तो यूचुअन कहता है, लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फायर कर दूं। तब जांग कहता है, सॉरी सॉरी, हम यहाँ से जाते हैं, और याओ याओ को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद यन कहता है, तुम मेरा फैसला ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। वह कहता, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा जरूर, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस इतना समझ लो कि अगर तुम इसे निकालोगे तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। इसके बाद यन सोचता है, रिग्रेट क्यों होगा? क्या यह रियल जांग नहीं है? यह असली जांग कैसे हो सकती है? वह तो मर चुकी थी। यह जरूर कोई भेस बदल हुआ है। मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। फिर यान कहता, यह तुम गलत कर रहे हो। वह कहता, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। इसके बाद वह जांग से कहता है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में तुमसे बात करनी है। उसके बाद जांग यूचुआन के साथ उसके ऑफिस में जाती है तो वह कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जांग कहती है, बोलो क्या बात करनी है? वह कहता, तुम्हारी इस रिपोर्ट का क्या मतलब था? तो जांग कहती, क्या मतलब? वह कहती, इस रिपोर्ट के अनुसार तुम मेरे प्रोजेक्ट के बारे में वो सब जानती हो जो कोई और नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो वह कहती, ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वह कहता, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहती कि मैंने शर्त लगा रखी है डैड से कि मैं 7 दिनों बाद होने वाले एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लूंगी। वह कहता, ये इम्पॉसिबल है, तुम भी जानती हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने पिछले 3 साल की क्लासेस मिस की हैं और तुम चाहकर भी 7 दिनों में कवर नहीं कर सकती। तो वह कहती, मैं करके दिखाऊंगी, तुम भी मुझसे बेट लगा लो, और अगर हार गए तुम तो जो मैं बताऊंगी वो करोगे, और मुझे अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन भी दे दोगे और मेरे बेड पार्टनर बन जाओगे। यह सुनकर यूचुआन बहुत गुस्से में हो जाता है और मन में सोचता है, यह जांग नहीं हो सकती, यह जरूर कोई भेष बदल कर आई है। मैं खुद अपनी मर्जी से इस स्कूल से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। यूचुआन कहता, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे कॉलेज के सामने अपोलोजाइज करो, घुटनों के बल आकर। जांग कहती, ठीक है। यूचुआन कहता, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो जांग उसकी टाई ठीक करती है और कहती, ओके माय फ्यूचर बेडमेट, और वहां से चली जाती। नेक्स्ट सीन में जियांग कमरे में बैठी होती है, तभी उसके अंदर से आवाज आती है, क्या सोच रही हो? तो वह कहती, मैं ये सोच रही हूँ कि सब लोग एकदम हैरान रह जाएंगे अगर मैं अचानक से 3 साल का सिलेबस रिकवर कर लूं और सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स ले लूं। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जांग कहती, नहीं, मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तब से एक्सपर्ट हूँ जब मैं 12 साल की थी, और जब 15 की हुई तब मुझे इन सब में कोई हरा ही नहीं सकता था।
टेंशन तो मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि पिछले 3 साल में मार्केट की क्या सिचुएशन थी ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर जांग कहती, मैं उसके बारे में भी कुछ कर ही लूंगी, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम अब से मुझे दोबारा तंग मत करना, क्योंकि मैंने अभी बहुत पढ़ना है और अपनी बेट जीतनी है और प्रेसिडेंट की पोजीशन लेनी है, ताकि मैं जियांग के लिए इंसाफ ले पाऊं। यहाँ हमें पता चलता है कि यह जियांग नहीं है। जियांग के शरीर में कोई और है, जो शायद रोबोट है या किसी दूसरे ग्रह से आई कोई लड़की। तब आवाज कहती है, ठीक है, और जियांग फिर से पढ़ने लगती है। अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में सब बैठे प्रोफेसर का इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत ही तनाव में होते हैं, लेकिन जियांग बिल्कुल मस्त होकर बैठी होती है। वह सब उसे देखकर कहते हैं, यह तो वैसे भी लास्ट में आकर देती है, तो इसे क्या टेंशन होगी भला। फिर वे सब जियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जियांग उन्हें और उनकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। तभी सर क्लास में आते हैं और कहते हैं, इस एग्जाम में कोई टेस्ट पेपर नहीं दिया जाएगा, बल्कि यह एक ऑनलाइन कंप्यूटेशन होगा जिसमें आपने टीम वर्क करना है और अपनी एबिलिटी से ही जीत पाना है। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। तब जियांग कहती है, अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम सबको जितवा सकती हूँ। याओ याओ और जंग के अलावा सब लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और जंग अपनी क्लास को जीता देती है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है आखिर। उसके बाद देखा जाता है कि फाइनेंस में जियांग ने इन्वेस्टमेंट को 100 गुना तक डबल कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। और स्कूल की हिस्ट्री में किसी ने भी यह प्रॉफिट नहीं दिया था जो जियांग ने सिर्फ एक दिन में कर दिया। दूसरी क्लास के लड़के जो ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रांग थे और किसी को हरा नहीं सकते थे, वे जियांग से कहते हैं, चलो इस बार तो तुम लकी थी, लेकिन अगर तुम हमें हरा कर दिखाओ तो हम मानेंगे। जियांग सोचने लगती है। जंग और याओ याओ कहते हैं, हर बार कोई इतना लकी नहीं हो सकता। जियांग जरूर डर रही है, लेकिन जियांग सोचकर उन्हें काफी टफ कॉम्पिटिशन देती है और एंड में ऐसा नाटक करती है जैसे अब वो हारने वाली है। पर लास्ट मिनट पर वह किसी लड़की से लोन लेकर उसे 30% प्रॉफिट की ऑफर देती है और उसके स्टॉक्स खरीदकर सारी गेम ही बदल देती है और जीत जाती है। उसकी पूरी क्लास बहुत खुश होती है। यन भी सोचने लगता है कि क्या जंग सच में स्कूल में वापस आ गई है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वह एक्सपर्ट थी, उसे कोई हरा नहीं सकता था। फिर हम याओ याओ और जांग को देखते हैं, जिनका मुंह देखने लायक था। उनकी क्लास की एक लड़की उनसे कहती है, तुम लोगों को जरूर रिग्रेट हो रहा होगा कि क्यों तुम लोग अगर जांग के साथ होते तो जरूर जीत जाते, लेकिन अब तो तुम लोग हार गए। ओह सैड। पर दोनों फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहे होते। उसके बाद हम यूचुन को देखते हैं, जो जांग की तरफ लगातार देख रहा होता है। अब जांग की पोजीशन ट्रेडर्स में 13 नंबर पर आ चुकी थी। वह सोचता है कब जांग ने उससे कहा था कि अगर वह जीत गई तो उसे यूचुआन की प्रेसिडेंट की पोजीशन तो चाहिए ही होगी, और इसके साथ वह लिनचुआन को अपना बेड पार्टनर भी बनाना चाहती थी। तभी जांग अपना लैपटॉप उठाकर यूचुआन के पास आती है और उसे सामने से चैलेंज करती है और कहती कि मैं अब आपसे कंप्यूटेशन करना चाहती हूँ, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यूचुआन तो ट्रेडिंग का बादशाह है, उससे पंगा लेना जांग को बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन जांग ने ठान लिया था कि आज वह जीत कर ही रहेगी। यूचुआन कहता, अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम। जांग अपनी पूरी टीम को मैसेज करके स्ट्रैटेजी समझा देती है, लेकिन यूचुआन एक जाना माना खिलाड़ी था। वह सिर्फ एक क्लिक करके ही जांग का पूरा रिसोर्स शून्य पर ले आता है, और यह बात जांग जानती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी टीम में पैसे पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ताकि उनका इन्वेस्टमेंट खत्म न हो और उसे ब्लैक मार्केट से लोन लेना न पड़े। जिसके बाद यूचुन दूसरा क्लिक करता है और फिर से जांग की सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन जांग हार नहीं मानती और एक ऐसी चाल चलती है जिसके बाद वह यूचुन से सिर्फ 1 पॉइंट से जीत जाती है और फाइनली उसकी क्लास जीत जाती है। यह देखकर यूचुआन तो अभी तक शॉक्ड था, लेकिन जांग बहुत ज्यादा खुश थी। फाइनली अब यूचुआन को प्रेसिडेंटशिप और अपने आप को भी उसे सौंपना पड़ेगा। जिसके बाद पूरी क्लास एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी उनको जांग का ख्याल आता है, लेकिन तब तक जांग वहां से जा चुकी थी। इधर जांग अपनी पूरी क्लास को मैसेज करती है थैंक यू मेरे साथ देने के लिए, तो बदले में वो सब जांग को थैंक यू कहते हैं। और अब वो सब लोग जो जांग के अगेंस्ट थे, अब सब जांग के दोस्त बन चुके थे, क्योंकि जांग के बिना वो लोग कभी भी टॉप 50 में नहीं आ सकते थे। जिसके बाद हम लिन यूचुआन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में जाता है जहां पर पहले से जांग बैठी होती है। तो वो उसको देखकर कहता है तुम यहाँ। तो जांग कहती है शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी क्या डील हुई थी। चलो मैं याद दिला देती हूँ। हमारी डील हुई थी कि अगर मैं तुमसे जीत गई तो तुम मुझे अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन दोगे, और उसके साथ ही तुम मुझे। और उसके क्लोज आती है और कहती है याद है ना क्या दोगे। तो वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो उसको पकड़ के खींचती है
और उसका कोट उतारकर दूर फेंक देती है और उसके हाथ उसकी ही टाई से बांध देती है और उसको सोफे पर फेंक देती है। जिसके बाद वो कहता है, पागल हो गई हो तुम, मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हो? तो वो कहती है, ऐसे, और उसको किस करने लगती है। सीन यहाँ पर कट होता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जांग अपने कपड़े पहनती है और कहती है कि मुझे अपना प्राइवेट नंबर दे दो, मैं सेव कर लूंगी, और वहां से जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम मेरी समझ क्यों नहीं आती? क्या हम सिर्फ बेड पार्टनर्स हैं और कोई फीलिंग्स नहीं हमारे बीच? तो वो कहती है, ये सारा मेस क्लियर कर देना प्लीज, वरना जो भी यहाँ आगे आएगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ है, और हंसते हुए वापस चली जाती है। जिसके बाद जांग अपने डैड के पास जाती है, तो वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और जांग को कहते हैं, वाह बेटा, तुमने कहा था, आज करके भी दिखा दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तो लगता था कि तुम पास भी नहीं हो सकती, लेकिन तुमने न सिर्फ पास होकर दिखाया, बल्कि पूरे स्कूल में पहली पोजीशन भी लेकर दिखाई। और अब हमारे शेयर होल्डर्स भी तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, और नोटो लोग लव भी जांग की तारीफ करने लग जाते हैं। तो जांग कहती है, थैंक यू डैड, लेकिन मैंने आपसे एक बात करनी थी। क्या मैं अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो सकती हूँ? क्योंकि अब मैं कुछ टाइम अपने आप को देना चाहती हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो मैं अलग रहना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम कल ही शिफ्ट हो जाना। तो वो कहती है, ठीक है। जिसके बाद हम जैंग के कजन को देखते हैं, जो उसको कहता है, बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी जगह वापस ले ली है। जिसके बाद वो दूर से जांग को देखकर सोचता है, लास्ट टाइम कार एक्सीडेंट में तो तुम नहीं मरी थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार मेरे वार से नहीं बच पाओगी तुम। जिसके बाद जांग स्कूल जाती है, जहां पर वो क्लास एस में प्रमोट कर दी गई थी, जो कि यान और यूचुआन की क्लास थी। तो जांग उस क्लास को देखकर सोचती है कि ये तो बहुत ही पीस वाली क्लास है, बहुत कम लोग हैं इसमें, और यूचुआन के साथ जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद उसके पास जाओ आती है, जो उसकी ट्रेडिंग स्किल से काफी इम्प्रेस थी, और उसको अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है और कहती है कि इस वीक मेरी बर्थडे पार्टी है, अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तुम भी मेरी फ्रेंड हो। तो जांग कहती है, ओके, मैं जरूर आऊंगी, जो सुनकर जाओ खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जांग को देखते हैं, जो ब्लैक ड्रेस में रेडी होकर जाओ की पार्टी में जा रही होती है, और मन में कहती है कि ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। इसके बाद वो जिया के पास जाती है, जो उसको देखकर बहुत खुश होती है। तो जियांग उसको बर्थडे विश करती है और उसको एक प्रेजेंट देती है, जिसको जिया खोलकर देखती है, तो उसमें एक बहुत सुंदर नेकलेस था, जो उसको बहुत पसंद आता है, और वो उसको कहती है, थैंक यू, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो वो कहती है कि मुझे खुशी हुई ये जानकर कि ये तुम्हें पसंद आया। तभी वहां पर जियाओ का भाई आता है, जो उस दिन जियांग से बहुत बुरी तरह हार गया था। चेन बाइक पर बिल्कुल हीरो वाली एंट्री लेता है। जिसके बाद वो जियांग को देखकर जाओ को कहता है कि ये क्या कचरा जमा किया हुआ है तुमने। आई टोल्ड यू जाओ, तुम्हारा स्टैंडर्ड दिन ब दिन लो होता जा रहा है। तो जाओ उसको कुछ कहने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है, जो उसको बुलाकर ले जाता है। तो जाओ चेन को कहती है कि आई टोल्ड यू, मेरे गेस्ट को एम्बेरस मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो कहता है, हाँ हाँ समझ गया, कुछ नहीं कर रहा मैं। जिसके बाद वो जांग को कहता है, मैंने सुना है कि अब तुम प्रेसिडेंट बन गई हो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। भले पूरा स्कूल तुम्हारी बात मान ले, लेकिन मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं भी तुम्हारे सो कॉल्ड ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जांग पूल साइड पर ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। तभी वहां पर यान आ जाता है और उसको हेलो कहता है और कहता है, जब मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा था तो यूचुआन ने कहा था मुझे रिग्रेट होगा। सच कहूं तो उस वक्त उसकी बात पर मुझे हंसी आती थी, लेकिन जब तुमने यूचुआन को भी हरा दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो ठीक कह रहा था। मुझे रिग्रेट होता अगर अगर उस दिन तुम हमारी क्लास के साथ ना होती और तुम्हारे जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट हमारा स्कूल खो देता। तो जांग एक तंजिया सी स्माइल उसको पास करती है और कहती है, तुम्हारा हो गया। तो वो जांग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर जांग थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने खुद से एक बेट लगाई थी। तो वो कहती है, क्या, कौन सी बेट? तो वो अपने दोनों हाथ खोलता है और स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जो देखकर जांग भी एकदम डर जाती है और उसको समझ नहीं आता कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। तो वो कहती है, नहीं, मैं मेल्ट नहीं हो सकती, ये जरूर उसकी चाल होगी। वो मुझको मारना चाहता है, इसीलिए चाहता है कि मैं स्विमिंग पूल में जंप करूं, और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जंग को अंदर से आवाज आती है कि यान को स्विमिंग नहीं आती, तो उसकी हेल्थ तेजी से गिर रही है। अगर कुछ टाइम और वो पानी में रहा तो वो जरूर मर जाएगा। तो जंग कहती है, अब मैं क्या करूं
और उसका दिल नहीं मानता कि वो वहां से चली जाए, तो वो उसको बचाने के लिए पूल में जंप कर देती है। जिसके बाद वो यान को पूल से बाहर निकालती है तो वो होश में आ जाता है और कहता है, फाइनली तुमने एक बार फिर से मुझको बचा लिया। तुम मेरी जांग ही हो। और उसको अपना हाथ दिखाता है जहां पर काटने का निशान था। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जांग ने यान को पानी से निकाला था और वो उसके दिल पर पंप करके पानी निकाल रही होती है और रोते हुए उसको कहती है, प्लीज उठ जाओ ना। लेकिन चैन नहीं उठता, तो वो उसके हाथ पर काटने लग जाती है। जिसके बाद वो होश में आ जाता है। तो जांग उसको कहती है कि प्लीज मुझको माफ कर दो, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुमको होश में लाने के लिए किया। जिसके बाद अब प्रेजेंट में यान कहता है कि अब मुझको यकीन हो गया है कि तुम ही मेरी जांग हो, तुम वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। और उसके क्लोज होकर उसको किस करने ही वाला होता है कि वहां पर यू चुआन आ जाता है और वो गुस्से से कहता है, ये क्या हो रहा है। वो तो बेचारा जांग और यान को एक दूसरे के करीब देखकर ही गुस्से से पागल हो गया था। तो जांग कहती है, दिख नहीं रहा, मैंने उसको बचाया है। पानी में डूबने से तो वो जांग को अपना कोट उतार कर पहनाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ एकदम। जिसके बाद वो उसको अच्छे से कवर कर देता है। तभी बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, कोई यान के लिए डॉक्टर को बुलाओ, वो डूब गया है। और सब यान से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी कुछ लोग जो जांग को अपसंद नहीं करते थे वो कहते हैं, जरूर जांग ने ही यान को धक्का देकर पानी में फेंका होगा, ये सब उसका ही किया धरा है। तो यान उनको कहता है, शट अप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो वो कहते हैं, क्या बोल रहे हो, जरूर ये उस जांग को ही बुरा बोल रहा होगा। तभी वहां जाओ आती है और जांग को देखकर कहती है, ओह तुम्हें तो सर्दी लग जाएगी, चलो मेरे साथ और कपड़े चेंज कर लो। जिसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाती है और वो लोग जो जांग के अगेंस्ट थे बात करने लगते हैं कि जियाओ कितनी अच्छी है। उसको पता भी चल गया कि जांग ने यन को धक्का दिया है, फिर भी उसने जांग को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको अपने साथ कपड़े चेंज करवाने ले जा रही है। जिसके बाद जाओ की कजिन उसको कहती है कि तुम जियांग के साथ इतनी काइंड कैसे हो सकती हो, जबकि तुम्हें पता भी है कि यन को धक्का जियांग ने ही दिया है। तो वो कहती है, नहीं जैसा तुम सब देख रहे हो वैसा नहीं है। अगर जांग ने यान को पानी में फेंका होता तो कभी भी वो उसको अपने पास न आने देती, लेकिन वो उसको बहुत थैंकफुल नजरों से देख रहा था। मुझको लगता है कि जांग बहुत बदल गई है और सच कहूं तो मुझको अब जांग अच्छी लगने लग गई है। तभी जांग ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो जाओ कहती है, वाओ ये ड्रेस तो बिल्कुल सूट कर रही है तुम पर और एकदम फिट भी आया है। तो वो कहती है थैंक यू। जिसके बाद वो सब पार्टी में जाते हैं जहां जाओ के डैड सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरी प्यारी बेटी जाओ का बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे की खुशी पर मैं अपनी कंपनी के 30% शेयर्स उसके नाम कर रहा हूँ एज अ बर्थडे गिफ्ट। और साथ ही मैं उसकी एंगेजमेंट चेन के साथ अनाउंस करता हूँ। तो चेन जो ड्रिंक कर रहा था किसी और लड़की को कमर से पकड़ लेता है। तो वो लड़की कहती है, क्या कर रहे हो, अभी अभी तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस हुई है। और ये सब जांग भी देख रही होती है। तभी वो जांग की तरफ आने लगता है तो यान उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो वो हंसने लग जाता है और कहता है, लगता है अभी पानी में गिरे हो, इसलिए पानी तुम्हारे दिमाग में चला गया है। तुम पागल हो गए हो जो जांग को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसका पास्ट का बिहेवियर बोल चुका है क्या तुम यन। फिर अभी पानी में जब ये तुमको बचा रही थी तो इसके साथ टच होने पर तुमको कुछ कुछ होने लग गया। नॉटी नॉटी समझ गया। मैं जो सुनकर यान को गुस्सा आ जाता है तो जांग उसका हाथ पकड़ लेती है और चेन को कहती है, वैसे सरप्राइज्ड तो मैं भी हूँ, तुम्हारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई है और तुम किसी और लड़की के साथ कडल करने में बिजी हो। बहुत बोल्ड हो तुम, तो तुम्हें भी कुछ कुछ हो रहा। नॉटी नॉटी जो सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो जियाओ के साथ खड़ा हो जाता है। जिसके बाद यान उसको चेन के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बिगड़ा हुआ है और सब लोग उससे डरते भी हैं। तो जांग कहती है कि तुम भी डर रहे हो। वो कहता है, नहीं मैं नहीं डर रहा, मैं बस चाहता हूं कि वो तुमको कोई नुकसान न पहुंचाए। तो जांग चेन को देखने लग जाती है और कहती है कि ये एक चैलेंजिंग पर्सन लग रहा है और चैलेंजिंग लोग तो मुझको बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे स्कूल का देखते हैं जहां पर जांग स्कूल में जा रही होती है। तभी यूचुआन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये सब जो कर रही हो ना मेरे साथ, मुझको सब समझ में आ रहा है। तो जांग कहती है, क्या कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऐसे मुझको यूज नहीं कर सकती। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम यान के साथ कैसे हो सकती हो। अब भी तुम यान के बारे में सोच रही हो। और उसको गले से पकड़ लेता है और उसको किस करने लग जाता है। और तभी वहां पर यान आ जाता है और देखकर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो तभी यूचुआन उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और कहता है, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है, मुझको जल्दी से मेरे ऑफिस में आकर मिलो मुझसे। तो वो कहता है, अच्छा
जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो जांग यान को कहती है, हाँ बताओ, कोई काम था तुमको मुझसे? तो वो कहता है, हाँ मुझको तुमको ये देना था, और एक बहुत प्रिटी सा नेकलेस उसको देता है और कहता है कि मुझको ये देना तो तुमको 3 साल पहले देना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी अभी दे रहा हूँ। तो वो कहती है, हाँ बहुत प्यारा है, थैंक यू, और कहती है कि मुझको कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और वहां से चला जाती है। और बेचारा यान जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था, उसकी फीलिंग्स वहां पर ही रह जाती हैं और जांग तो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चेन को देखते हैं जो ड्रिंक करके अपने दोस्तों के साथ रोड पर घूम रहा होता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को कहता है कि चलो अब मैं भी घर जा रहा हूँ, तुम लोग भी जाओ, तो वो लोग भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। तभी हम जांग को देखते हैं जो मास्क लगाकर कैप पहनकर आती है और आकर चेन को मारना शुरू कर देती है। चेन की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, पहले 1-2 वार में तो वो बच जाता है, लेकिन बाद में जांग उसको एक किक मारती है जिससे वो बच नहीं पाता और मन में कहता है कि ये कौन है जिसकी फाइटिंग स्किल्स मुझसे भी ज्यादा अच्छी हैं। और जांग को कहता है कि किस भी जा है तुमको, लेकिन जांग उसको कुछ बताने की जगह उसके गले पर चाकू रख देती है। और जब चेन को लगता है कि अब तो वो गया और वो आंखें बंद कर लेता है, तो उसको छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे शायद कॉलेज में कोई फंक्शन था जिसके लिए बस लोग हॉल में जमा होते हैं। तो चेन के मुंह की ये हालत देखकर सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमको क्या हुआ, लेकिन चेन बहुत गुस्से में था और सबको डांट रहा था। तभी वहां पर जांग आती है तो यान उसको बैठने की जगह देता है। तभी चेन की नजर जांग पर पड़ती है तो उसको वो रात वाली लड़की की आंखें याद आती हैं और कहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं, क्योंकि कल ही उसने उस लड़की को देखकर मन में कहा था कि मैंने तुम्हारी आईज देख ली है, अब मैं इनको याद रखूंगा क्योंकि मुझको चैन नहीं पड़ना अब जब तक कि मैं अपना बदला ना ले लूं तुमसे। अगले दिन स्कूल में यूचुआन सबको हॉल में इकट्ठा करता है और कहता है, यहाँ आप सबको बुलाने का एक मकसद है मेरा। मैंने आप सबको यहाँ ये बताने के लिए इकट्ठा किया है कि मैं अब अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे रहा हूँ। तो सब लोग एक दूसरे से कहने लग जाते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? तो अब न्यू प्रेसिडेंट कौन बनेगा? हर कोई ये जानने के लिए क्यूरियस था। और तभी यूचुआन कहता है कि अब इस पूरे स्कूल में प्रेसिडेंटशिप सिर्फ एक ही बंदा डिजर्व करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन ली है, और मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ जांग को। जिसके बाद वो स्टेज पर आती है तो यूचुआन कहता है कि आज से मैं प्रेसिडेंटशिप का चार्ज जांग को देता हूँ। जांग कहती है, आज और अभी से मैं ये चार्ज संभाल रही हूँ, खत्म हो गई, आप सब लोग जा सकते हैं। जिसके बाद यूचुआन उसको जाता देखकर स्माइल करता है और कहता है, प्रेसिडेंट बनने का मजा तो तुम्हें अब आएगा। जितना आसान तुम्हें सब लग रहा है उतना आसान है नहीं ये सब। मैं वेट करूंगा जब तुम मेरी हेल्प मांगने आओगी। जिसके बाद जांग ऑफिस में जाती है तो उसको सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि कैसे वो ये सब कुछ संभाल रहा था। जिसके बाद वो बजट चेक करती है तो वो सब भी क्रैश हो चुका था और वो तो अपना सर ही पकड़ के बैठ जाती है। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो लंच कर रही होती है, तो वहां पर चेन आता है और उसके पास बिना पूछे ही बैठ जाता है, तो वो उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ लंच कर लिया जाए, वैसे टाइम से एक बात पूछूं? तो वो कहती है, क्या? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है, ब्लैक नाइट, यू नो व्हाट आई मीन? तो जांग कहती है, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम ठीक आदमी नहीं हो, तभी तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं। तभी वहां पर यान आ जाता है और जांग के साथ बैठ जाता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जिसको देखकर चेन का मूड तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो वो कहता है, वाह यार, तुम हमेशा से इतनी अच्छी टाइमिंग पर कैसे प्रकट हो जाते हो? तो यान भी उससे लड़ने लग जाता है। तभी जांग उन दोनों को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों किस बात की लड़ाई कर रहे हो? अगर तुम दोनों ने लड़ना ही है तो प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे तुम दोनों की लड़ाई देखने और सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी वहां पर याओ याओ आ जाती है और जांग से कहती है कि मिस प्रेसिडेंट, हमारी टेनिस टीम कब से आपकी फंडिंग के वेट में है। मैंने बहुत बार एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। तो यान कहता है, जांग तो अभी प्रेसिडेंट बनी है, उसके पास तो अभी कोई फंड्स भी नहीं है। वो सारे फंड्स यूचुआन के फैंस उसको देते थे, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहा तो फैंस भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब तो याओ याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि 3 दिन में मुझे कहीं से भी फंड्स चाहिए। और कहती है, तुम्हें शौक था प्रेसिडेंट बनने का, तुम्हें पता भी है क्या प्रेसिडेंट के कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं?
अब भी वक्त है, रिजाइन कर दो या फिर मुझसे टेनिस का एक मैच खेल लो। अगर मैं जीती तो मेरे मैच में स्पॉन्सर करोगी तुम। तो जांग कहती है ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन अगर तुम हार गई तो आने वाले 2 साल तक तुम्हें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी कॉलेज से। तो वो कहती है ठीक है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तभी यान कहता है ये तुमने क्या किया? तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी और अच्छी खिलाड़ी है टेनिस की। वो आंख बंद करके भी टेनिस खेल सकती है, तुम उससे नहीं जीत सकती। तो वो कहती है कि ये मेरा प्रॉब्लम है। तो यान कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तो वो कहती है मत करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या करना है। एक नेक्स्ट डे वो रेडी होकर टेनिस खेलने चली जाती है, जहां याओ याओ पहले से उसका वेट कर रही थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी गेम जीतने के लिए। तभी जांग वहां जाती है तो वो उसको कहती है 6/6 का राउंड है, जो जीत गया बाजी उसकी हो गई, ठीक है ना? तो जांग कहती है ठीक है। जिसके बाद गेम शुरू होती है और वो दोनों ही बहुत अच्छी गेम खेल रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी आउट नहीं हो रहा होता। तभी याओ याओ इतनी जोर से बॉल को हिट करती है कि रैकेट ही टूट जाता है और ये देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और जांग कहती है कि ये क्या, मैंने याओ याओ की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद याओ याओ तो खुश हो जाती है कि अब जांग का रैकेट टूट गया है तो वो नहीं खेल पाएगी। लेकिन तभी यान अपना रैकेट जांग को देता है और कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम जरूर जीतोगी, तुम कर सकती हो। जिसके बाद वो रैकेट लेकर उसको थैंक यू कहती है और उसके बाद वो दोनों खेलने लग जाते हैं। और दोनों की स्पीड इतनी थी कि वो बॉल कम और बुलेट ज्यादा लग रही थी। और आखिरकार जांग की तरफ भी एक पॉइंट बन जाता है और दोनों अब बराबर थे। जिसके बाद अब तो जांग गुस्से में आ जाती है और गोल पर गोल करती जाती है। और याओ याओ को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको तो बॉल दिखाई भी नहीं दे रही थी। अब जिसके बाद वो जांग जीत जाती है और तभी वो उसको कहती है कि तुम्हें अपनी शर्त याद है ना? तो याओ याओ कहती है हाँ, मैंने कहा था कि मैं नी डाउन होकर जाऊंगी। तो वो नी डाउन होने लगती है। तभी जांग उसको कहती है कि नहीं, मैंने ये बेट नहीं लगाई थी। मेरी शर्त ये है कि अब मैं टीम को नेशनल लेवल पर ट्रेंड करूंगी और हमारी टीम गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी। फिर तो वो कहती है ठीक है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जांग सामने सीधी आने लगती है और वहां पर यान और यूचुआन दोनों ही बैठे होते हैं। यूचुआन को लगता है कि जांग उसके पास आ रही है, जबकि यान जांग के वेट में होता है और होता भी ऐसा ही है। जांग यान के पास जाती है और कहती है कि क्या हम आज साथ में डिनर कर सकते हैं? वो कहता है जरूर। जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और यूचुआन तो बेचारा जलकर ही रह जाता है। उसने तो सोचा था कि जांग बस अब उसकी ही है, लेकिन वो तो उसके सामने ही किसी और का हाथ पकड़कर चली गई। और ये देखकर तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था अपना गुस्सा। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं और यान को थैंक यू कहती है आज के लिए और हर बार के लिए जब जब उसने जांग की हेल्प की। तो वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अब प्लीज कहीं गायब मत होना। जब 3 साल पहले तुम गायब हो गई थी तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब प्लीज तुम कहीं मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। और उसके हाथ पर हाथ रख देता है। और तभी जांग कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी उसको एक अलर्ट मिल जाती है कि चेन उसके लिए कुछ प्लान कर रहा है, खतरा खतरा। जो सुनकर जांग सामने बैठे यान को भूल जाती है और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाकर वहां से चली जाती है और कहती है कि मुझे अभी कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। जो सुनकर यान को लगता है कि शायद जांग को उसकी बात बुरी लग गई, इसीलिए वो उससे बचकर वहां से चली गई। जिसके बाद वो अपने हाथ को देखकर सोचने लग जाता है कि क्या वो मुझसे नफरत करती है। जिसके बाद वो चेन के पास जाती है तो देखती है कि उसने कुछ भी प्लान नहीं किया, बल्कि वो तो खुद ही खतरे में है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है तो जांग उसको रेस्क्यू करती है और जब तक वो होश में नहीं आता तो उसके पास ही रहती है। और जैसे ही वो होश में आता है तो वो कहती है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो वो उसको कहता है रुको, कौन हो तुम, ये बताकर जाओ। तो वो उसको कहती है क्यों, तुम मुझे इनाम दोगे मुझे बचाने का? तो वो कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ कितने पैसे। जिस पर जांग उसकी बॉडी पर हाथ फेर कर कहती है आई डोंट वांट मनी, तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है, रेंट पे काम करते हो क्या? तो वो कहता है नहीं, भला क्या हो गया है तुम्हें? तो वो कहती है अपनी बॉडी दे देना एक दिन के लिए। तो वो कहता है कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो वो कहती है कि मुझे गंदे लड़के तो वैसे भी नहीं पसंद। वो कहता है नहीं, मैं गंदा तो नहीं हूं। तो वो कहती है काउंटलेस तो गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी। तो वो कहता है नहीं, गर्लफ्रेंड्स नहीं है, वो तो बस ऐसे ही फन। लेकिन जांग उसकी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यू चुआन को देखते हैं, जिस बेचारे ने जल जलकर अपना खून आधा कर लिया होता है और ये महाशय भी जांग के वेट में ही थे। यानी एक लड़की और 3 लड़के।
अब देखते हैं जांग किसको चूज करती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहां पर यूचुआन उसका पहले से ही वेट कर रहा था, और जांग को देखते ही वो जांग को कमर से पकड़ लेता है और उसको प्यार करने लग जाता है और कहता है, कहाँ थी तुम, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। तो जांग कहती है कि मैं तो यहाँ पर ही थी। तभी यूचुआन को उसके कोट पर से एक लड़के का बाल मिलता है। तो वो कहता है, ये किसका है, क्या ये यान का है। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है, फिर किसका है, क्या तुम उसके साथ इंटीमेट होकर आई हो। तो वो कहती है, तुम बस थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो, मैं सिर्फ उसके साथ डिनर पर गई थी और कुछ नहीं। तो वो कहता है, नहीं, तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा है। तो जांग कहती है, अगर चल भी रहा है तो इसमें गलत क्या है, मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम दोनों सिर्फ बेड पार्टनर्स होंगे, इसके सिवा हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो जांग कहती है, अगर तुम ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो तो आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। जो सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब जांग को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया या सही। नेक्स्ट डे जांग की आंखों पर कोई हाथ रखता है तो जांग कहती है, मुझे पता था कि तुम लास्ट नाइट मुझसे नाराज होकर चले गए थे, तुम जरूर वापस आओगे। तभी वो हाथ हटाती है तो वो यान था। अब उसका मुंह भी देखने लायक था। तभी वहां यूचुआन भी आ जाता है जो जांग से कहता है कि रात को मैं ये कीज वापस करना भूल गया था। अब तो यन को ये भी पता चल जाता है कि वो लड़का यूचुआन ही है। तो वो हैरान होकर जांग से कहता है कि तुम्हारा और यूचुआन का क्या रिश्ता है। तो वो कुछ कहती, इससे पहले ही यूचुआन कहता है, वो रिश्ता जिसमें पूरी रात एक साथ गुजारते हैं। तो वो और भी शॉक्ड होकर जांग की तरफ देखता है। तभी जांग के दिमाग में फिर से अलर्ट्स आने लगते हैं कि चेन को बहुत तेज बुखार आ गया है, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास कोई नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अलर्ट अलर्ट। और जांग अपना सर पकड़ लेती है और यहीं ही ये स्टोरी विदाउट एंडिंग एंड हो जाती है।